Hello everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our question number 16 of exercise 14.1 of chapter 14 probability. So let's start. Our question number 16 says that 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. देखो हमारे पास कितने डिफेक्टिव पेन्स हैं, कितने हैं 12, और हमारे पास गुड जो अच्छे से काम कर रहे हैं वो कितने पेन्स हैं 132। तो टोटल पेन्स कितने हो गए हमारे पास 144। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग गुड पेन्स। हम रैंडमली एक पेन निकालते हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे पास गुड वन आएगा जो पेन है। तो 132 टोटल गुड पेन है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पेन 144। तो इसको कैंसिल करेंगे 2 से, 2 6 12, 2 6 12, 2 7 14, 2 2 2 3 6, 2 3 2 3 6, 2 6 12, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 2 तो 11/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, यही था हमारा 16th क्वेश्चन में। अब अपने 17th क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवनटीन्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में अ लोट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective one bulb is drawn out at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? तो देखो डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 4 और टोटल बल्ब्स कितने हैं 20। उसमें से नॉन डिफेक्टिव कौन से हैं 20 -4 16। ठीक है, हमें अब प्रोबेबिलिटी बतानी है फर्स्ट पार्ट में ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब्स। डिफेक्टिव बल्ब्स की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब डिफेक्टिव बल्ब्स 4 है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20 है। 4 1 5 1/5 इसका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में इनने कहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन। फर्स्ट पार्ट में उसके भी फर्स्ट पार्ट में इट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड। Now one bulb is drawn out at random from the rest. What's the probability that the bulb is not defective? देखो अब रैंडमली जो हमने बल्ब निकाला था वो तो अलग रख दिया, मतलब अब हमारे पास टोटल बल्ब्स बच गए 19। इनने कहा है जो बल्ब रैंडमली निकला था वो नॉट डिफेक्टिव था, ऐसा सपोज करना है और हमने उसको बाहर रख दिया। तो टोटल तो 19। अब हमारे पास नॉट डिफेक्टिव भी 16 थे। इनने का जो निकाला है वो नॉट डिफेक्टिव था, तो फिर नॉट डिफेक्टिव हमारे 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 15। अब इनने कहा है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि नॉट डिफेक्टिव बल्ब आएंगे। ठीक है, तो नॉट डिफेक्टिव अब हमारे पास 15 बल्ब्स हैं और अब टोटल बल्ब्स हैं 19, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/19। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है, सेकंड का ये। तो यही था हमारे 17th क्वेश्चन में। अब अपने 18th क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 18th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। A box contains 90 dices which numbered from 1 to 90. If one dice is drawn out at random, find the probability. फर्स्ट पार्ट में पहली बात तो हमारे पास जो डाइस हैं कितने हैं, नंबर ऑफ डाइसेस 90। अब उसके बाद हमें फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी बतानी है और 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब 1 to 90 नंबर आए हैं। ठीक है,
तो हमारे पास 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हो गए, तो 9 हो गए 1 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कितने हो गए? 90 माइनस 9, 90 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 81। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ये किसके इक्वल होगी? 81 बाय 90, 9 9 से 81 10, 9 बाय 10 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 से 90 तक कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब देखो 10 का स्क्वायर तो यहाँ पर 100 हो गया, ये तो 90 से बड़ा है, तो ये तो कट हो गया। तो टोटल 9 होते हैं परफेक्ट स्क्वायर 1 से 90 तक। 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो इसमें से भी 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। 18 बाय में 90 हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे। 9 2 जा 18, 1 0, 2 1 जा 5 जा, इट इज इक्वल्स टू 1 बाय 5। ठीक है, अब अपने थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब 1 से 90 तक कितने नंबर होते हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं? एक तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये 9 नंबर्स हो गए। उसके बाद 5 15 25 35 45 55 65 75 85, तो ये भी 9 डिजिट हो गए। 9 और 9 18 डिजिट होते हैं टोटल, जो डिविजिबल होते हैं 5 से। 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनका लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है। ठीक है, तो टोटल ये 18 हो गए। तो अ नंबर डिविजिबल बाय 5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी? तो 18 हो गए हमारे जो 5 से डिवाइड होते हैं। उसके बाद टोटल है 90 नंबर्स, तो ये 18 में से 18 18 5 1 बाय 5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। एक नंबर जो 5 से डिवाइड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं वो 18 है, तो बाय में 90 जो टोटल नंबर्स हैं। ठीक है, ये हमारा 18th क्वेश्चन था। अब अपने 19th क्वेश्चन पर चलते हैं। 19th क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है। A child has a dice whose faces 6 faces है। अब एक चाइल्ड के पास डाइस है, उसके 6 फेसेस हैं। ठीक है, ये 6 फेसेस हो गए और उनपे लिखा है A B C D E और फिर से A। ठीक है, अब इनने कहा है प्रोबेबिलिटी बताओ, फर्स्ट पार्ट में A आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। हमारे पास 2 A है, टोटल हमारे पास 6 फेसेस है, तो 2 बाय 6 1 बाय 3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकंड पार्ट में कहा है डी आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। डी सिर्फ एक बार ही आ रहा है और टोटल 6 फेसेस हैं, तो 1 बाय 6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इतना ही करना था हमें 19th क्वेश्चन में। अब अपने 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, जो हमारे 20th क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लाइक ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, बट फिर भी हम कर लेते हैं। इनने कहा है एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है, उस सर्कल का डायमीटर है 1 मीटर, इसकी एक साइड है 3 मीटर, दूसरी साइड है 2 मीटर। ठीक है, अब इनने कहा है एक डाई है, वो इसके ऊपर ऐसे ही रैंडमली हमने छोड़ दी, फेंक दी, तो फिर वो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि जो वो डाइस है वो इस सर्कल के अंदर गिरेगी। ठीक है, ये निकालने के लिए हम सर्कल के एरिया को डिवाइड कर देंगे
रेक्टेंगल के एरिया से, तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि वो सर्कल के अंदर गिरेगी। सबसे पहले हम देखते हैं एरिया क्या होता है सर्कल का। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना होगा हमारा, 1 डायमीटर है तो आर 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1/2। अब रेक्टेंगल का हमारा क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3 इंटू 2। अब देखो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, ये पाई बाय में 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। पाई बाय में 24 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि जो वो डाइस है वो सर्कल में गिरेगी। ठीक है, यही थे हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।